वेलकम टू साजी क्लासेस। आपका साजी क्लास में स्वागत है। हम अपने इस चैनल के जरिए आपको ग्रामर से रिलेटेड हर चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का मैनेजमेंट फराग अंसारी कर रहे हैं। आइए अब हम लोग अपने वीडियो को Hello guys, welcome to Saji classes. I am Saji sir and I have come today a new course that is this English speaking course. जैसे कि सबको मालूम ने आपको बताया था कि अंग्रेजी स्पीकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको टेंशन ना बनाइए, बल्कि इसको हैबिट बनाइए, अपनी हॉबी बनाइए कि हमको अंग्रेजी बोलना है और एक जुनून बना लीजिए। जब जुनून आ जाएगा और फर्म डिटर्मिनेशन आ जाएगा, संकल्प आ जाएगा, तो आप आराम से अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और अंग्रेजी बना भी सकते हैं। अगर आपसे कोई कह दे खड़े होकर के आप अपने बारे में बताइए, या इसको एक नाम दे दे, इस पे आप 4 सेंटेंस बना लीजिए, या कोई आपको कोई टाइटल दे दे, इसके आप 2-4 लाइन आप बोल दीजिए, तो आपको बोल तो लोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि हम कैसे बोले, किस तरह से बोले, हमने अभी प्रैक्टिस किया नहीं है। अब आप हमको एक बार की बोलने के लिए करें, तो ये सब बातें आपके जहन में आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते। हमने आपसे क्या बताया था कल वाली वीडियो में, ये बताया था कि आप 24 घंटा अंग्रेजी बोलते हो, क्योंकि हम जो भी वर्ड बोलते हैं, अगर हमने 10 सेंटेंस बोला तो कम से कम 10 सेंटेंस में से हम 5 सेंटेंस में या 10 सेंटेंस में से कम 6, 7, 8 जगह हमारे इंग्लिश के वर्ड निकल आते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड कहां से आते हैं? हमारे मुंह से निकलते हैं, क्योंकि हम फटाफट बोल देते हैं। इसके मतलब हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। भाई ये हेजिटेशन वाली बात है, फ्लुएंसी वाली बात है, वो चीजें जो होती है वो भी हम आपके दूर करा देंगे। लेकिन आपको हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको सिखाने के लिए आए हैं। आप उसको सीखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा और आपको समझ में आएगा। इसके जरिए आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हमने आपसे क्या कहा था? हम आपको बोलना भी सिखाएंगे, हम आपको लिखना भी सिखाएंगे, यहाँ तक कि आपको पढ़ना भी सिखाएंगे। अपने चैनल के जरिए हमारे चैनल बने रहिएगा। आइए देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं जिससे हम आपको के हेजिटेशन को दूर करेंगे, ताकि जब आप किसी सेंटेंस को बनाने लग जाएं तो आपको ये ना प्रॉब्लम क्रिएट हो कि हम ये सेंटेंस बना नहीं पा रहे हैं या ये हमें आता नहीं है। आइए हम आपको नॉर्मली चीजें, हम टेंस का नाम नहीं बताएंगे, न टेंस पढ़ाएंगे, बल्कि हम आपको पहचान बताते हुए आगे चले। क्योंकि टेंस के रूप में टेंस 3 होते हैं और हर की 4-4 चीजें होती हैं, भाग होते हैं, तो कम से कम 12 चीज हो जाएंगी। तो हम टेंस पढ़ते रहेंगे तो टेंस में हम उलझते जाएंगे, और टेंस का सहारा ले करके अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम अंग्रेजी कभी भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ अपनी वोकेब से ही करना है और थोड़ी सी स्पीड से करना। वोकेब और स्पीड आ गई तो टेंस अपने आप क्या करता है, मदद करने लगता है। और हमने आपसे बताया था कि अपने हेजिटेशन को दूर करने के लिए, अगर आपका ना तो कोई फ्रेंड है, ना ये कहा जाए कि आपका कोई भाई है, ना कजिन, आप घर में अकेले रहते हो, आपके पेरेंट्स बिजी रहते हैं, तो आप अपने रूम में जाइए, आईना सामने रख करके आप उसके सामने बोलना शुरू कर दीजिए। तो आईने के सामने जो आपकी इमेज बनेगी वही आपका दोस्त हो जाएगा। आप उसके सामने धीरे धीरे बोलते रहिएगा, तो आपकी सारी हेजिटेशन जो होगी दूर हो जाएगी। बाकी जो चीजें होगी हम खुद आपको अपने चैनल में अंग्रेजी बोल करके आपको अंग्रेजी बोल के बताएं किस तरह से बोली जाती है, कौन से गुस्से वाली चीजें होती है, कौन से दोस्ती वाली चीज कहाँ पे बोली जाती है, कहाँ पे फ्रेंडली चीजें बोली जाती है, इंटरव्यू में क्या होता है, एक फिजिकल डेवलपमेंट, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन जहां तक कहा जाए कि एक अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए आपको मेरे साथ लगना होगा और हम आपको अच्छी अंग्रेजी सिखा देंगे। आइए देखते हैं कुछ चीजें, बेसिक चीजें जिसको समझ लिया जाए। जैसे कि देखिए, है दिया है की अंग्रेजी क्या होती है? इज होती है। हूं दिया है, हूं की अंग्रेजी क्या होती है? आई एम होती है। और है दिया है की अंग्रेजी क्या होती है? आर होती है। यानी कि इज, आई एम, आर, ये 3 चीजें हो गई। है की अंग्रेजी इज होती है, हूं की अंग्रेजी आई एम होती है, और है की अंग्रेजी क्या होती है? आर होती है। उसकी पहला चीज। दूसरी चीज क्या है? था और थी की अंग्रेजी क्या होती है? वाज होती है। और थे की अंग्रेजी वाज और क्या होती है? दोनों होती है। ये जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर होगा तो हम वाज लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। उसी तरह से इसमें भी है, सिंगुलर होने पे हम इज लगा देंगे, आई आने पे हम एम लगा देंगे, और प्लूरल होने पे हम क्या लगा देंगे?
आर लगा दें। तो आइए पहले हम इसमें से कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। तो हमने आपको तीनों प्रॉमिस किया है, तो हम आपको तीनों चीजें सिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं क्या है। रामू एक अध्यापक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रामू लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। जो नाम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि रामू। उसके बाद हम सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक जो होता है वो लास्ट वाले से होता है। तो हमने क्या लिख दिया, इज लिख दिया। फिर अब हमने कहा एक अध्यापक यानी कि ए टीचर। इसका मतलब ये हो कि अब आपको एक सेंटेंस लिखना आ गया, मतलब थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हुई और दूर आपकी हिम्मत बंधी, आपके अंदर जोश हुआ, आपने संकल्प कर लिया, हमने पहला सेंटेंस क्या कर लिया, बना लिया। अब आइए काजल। उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में गए यानी थी दिया है, तो थी के लिए क्या बनता है, वाज बनता है। एक सिंगर, एक गायिका, तो एक सिंगर हो जाएगा, एक सिंगर। आपने दो सेंटेंस बना लिया, आपकी हिम्मत और ज्यादा खोली कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, आपका संकल्प बढ़ा, जोश बढ़ा। तीसरे सेंटेंस में आइए, विनोद एक खिलाड़ी है, तो विनोद का हमने विनोद लिख दिया। उसके बाद हम लास्ट में गए है के लिए हमने इज लिख दिया। एक खिलाड़ी, एक प्लेयर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, जब हमने 3 सेंटेंस बना लिया, इसके मतलब ये कि हमारा जोश बढ़ गया, हमको थोड़ा सा लिखना आ गया, लिखना भी आ रहा है और हमको क्या कर रहा है, पढ़ना भी आ रहा है, दोनों चीजें। लेकिन अब बोलना भी आ जाएगा, हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम बोलने भी लगेंगे। आइए इधर देखिए, कविता, इसका संबंध किससे, है से है के लिए क्या लगेगा, इज। मेरी बेटी, मेरी के लिए माई हो जाएगा, बेटी को क्या कहते हैं, डॉटर कहते हैं, सीधे सीधे लिख दिया, माई डॉटर। हमने आपसे क्या करना कि चाहे अंग्रेजी बोलना हो चाहे अंग्रेजी बनाना, थोड़ी सा हमको वोकेब सही करनी होगी। जब हमारी वोकेब सही हो जाएगी तो इसका मतलब अंग्रेजी अपने आप बोल भी लेंगे और लिख भी लेंगे। हमको किसी की ना तो मदद की जरूरत होगी, ना हम टेंस पे डिपेंड होंगे और ना टेंस मेरे ऊपर डिपेंड हो। हम आराम से बोलते चले, मतलब तेज आप बोलते रहिए वर्ड, इसका मतलब क्या करें, अंग्रेजी बोले। आइए अगला देखिए क्या, रमेश एक प्रसिद्ध कवि था, तो रमेश का हमने क्या लिखा, रमेश लिख दिया। अब उसके बाद था दिया है, देखिए था के पास भी हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दी, सीधे सीधे। इसके फौरन बाद हम लास्ट में जाते हैं, एक प्रसिद्ध कवि यानी कि ए फेमस कवि को हम क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं, ए फेमस पोएट। आप समझ में आया, 5 सेंटेंस हमने बनाया, तो इसका मतलब क्या, हमारी हिम्मत बढ़ गई, हमारा जोश बढ़ा कि हमारे अंदर से सेंटेंस को बनाने की जो क्षमता, जो एबिलिटी है वो सामने आ रही, जोश बढ़ रहा है कि अब हम सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर हम हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब हम आगे चलते हैं, इन तीनों का यूज कैसे हुआ 5 सेंटेंस में। रामू का अध्यापक है, काजल एक गायिका थी, विनोद एक खिलाड़ी है, कविता मेरी बेटी है और राजेन एक प्रसिद्ध कवि था। ये सारी चीजें आपको आ गई। आइए अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चले, वर्ब के बारे में बताते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है वो क्रिया होती है, जो सब्जेक्ट काम करता हो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे मैं सब्जेक्ट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी कि क्या काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो वर्ब क्या होगा, पढ़ाने का हो गया। तो इसका जो संबंध होता है किससे होता है, हमेशा सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, वर्ब से होता है। और जिसपे काम किया जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम आपको सबके बारे में बताएंगे। फिर हमने कहा कि टेंस में हम आपको नहीं उलझाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे तो टेंस में आप उलझ करके रह जाइएगा और फिर अंग्रेजी बोलने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम हुई। आइए कुछ चीजें सीख ले, तो उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम दूर हो जाए। देखिए हमने कहा ये 3 मात्रा, ये 3 वर्ड है, बड़ा आ, बड़ी ई और आए। अगर ये अकेले आते तो इनकी कौन सी फॉर्म इनके लिए बनाते हैं, हम सेकेंड फॉर्म बनाते। पहले तो आप ये जानिए, ये तीनों, इनसे हम 3 तरह के टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन टेंस का नाम नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि हम टेंस में उलझ करके रह जाएंगे। क्या कहा, बड़ा की मात्रा आएगी तो भी सेकेंड फॉर्म लगेगा, आई की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी तभी सेकेंड फॉर्म लगेगा, और आए आएगा तभी सेकेंड फॉर्म लगेगा। जैसे हमने आपसे कहा एग्जाम्पल, आया में देखा आपने बड़ा की मात्रा आया तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। हमने कहा गई, गई में क्या आया, बड़ी की मात्रा आया, यानी गो मतलब जाना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। हमने फट से क्या लगा दिया, वेंट लगा दिया। यहां पे क्या है, हमने कहा खाए, खाए में क्या दिया है, एक ही मात्रा आया, यानी कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म।
8। तो इन मात्राओं को पकड़ करके हम क्या काम कर रहे हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि ये मात्रा बनिस्बत टेंस के ये मात्रा ज्यादा हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगी, हमारे जहन में स्ट्राइक करेगी, इससे हम तेज सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए देखें फिर क्या कहा कि जब ये तीनों मात्राएं अकेले आती हैं तो हम क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब इन मात्राओं के साथ इनको जोड़ दिया जाए, ये देखिए इन मात्राओं आ के साथ हाई जोड़ दिया जाए, ई के साथ भी हाई जोड़ दिया जाए और आई के साथ भी हाई जोड़ दिया जाए, तो इन सब के मतलब क्या होता है, हाइज और हाइव होता है। क्या होता है, हाइज और हाइव बन जाता है। इसके मतलब ये हो गया कि हम हाइज और क्या करेंगे, हाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हमने क्या कहा, जब ये अकेले आएंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि बड़ा की मात्रा आया, देखिए आ की मात्रा हमने केव लगा दिया, बड़ी की मात्रा आया यानी गए में बड़ी की मात्रा तो हमने सेकेंड फॉर्म गो का वेंट लगा दिया। आई दिया है, आई की मात्रा खाए में ए की मात्रा तो हमने क्या लगा दिया। लेकिन अब अगर इन्हीं तीनों के बगल में हाई को लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हाइज और हाइव बन जाएगा। इसके साथ आ की मात्रा के साथ भी हाई आएगा, ए की मात्रा के साथ भी हाई आएगा और आई की मात्रा, इन तीनों मात्राओं के साथ भी अगर हाई आता है तो हम हाइज और हाइव को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। और उसके भाई कहा जाए अगर इन्हीं तीनों मात्राओं के साथ था थे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हाइड लगा देंगे। कितना ध्यान रखिएगा, अगर इन तीनों मात्राओं के साथ क्या था थे आएगा तो हाइड लगेगा, इनके साथ भी अगर था थे आएगा तो हम क्या लगाएंगे, हाइड लगा देंगे। और अगर इनके तीनों के साथ भी था थे आएगा तो हम क्या लगा देंगे, हाइड लगा देंगे। बात समझ में आ गई, उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। पहले हमने क्या कहा, जब बड़ा की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, ये तीनों मात्रा अलग है तो कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकेंड फॉर्म लगाओगे। और अगर इन मात्राओं के साथ अगर हाई आ जाएगा तो समझ जाना क्या लगेगा, हाइज और हाइव लगा देंगे। तो सिंगुलर के साथ हाइज, प्लूरल के साथ हाइव, सिंगुलर के साथ हाइज, प्लूरल के साथ हाइव, सिंगुलर के साथ हाइज, प्लूरल के साथ हाइव। और अगर मान लीजिए इन तीनों मात्राओं के साथ था थी थे, चाहे तीनों के साथ आ जाए, चाहे इन तीनों के साथ आ जाए, चाहे इन तीनों के साथ आ जाए, तो इनके लिए हम क्या लगा सकते हैं, हाइड लगा सकते हैं। और हाइड के साथ भी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम टेंस का सहारा लेके चले अंग्रेजी बोलेंगे तो हम टेंस में ही उलझ करके रह जाएंगे और हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो बजाय टेंस से इससे ज्यादा हम सेंटेंस बना भी सकते हैं और तेज तेज बोल सकते हैं। आइए सेंटेंस किस तरह से बनता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमने कहा असलम ने ये काम किया, अब असलम ने किया में कहा की मात्रा आई है, आ की मात्रा अकेले आई है, यानी कि कौन सी फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म। तो ये हो जाएगा असलम किया, यानी कि लास्ट में गए तो क्या होगा, डू का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। फिर ये काम यानी कि दिस वर्क हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। असलम ने ये काम किया, असलम का असलम हो गया। आप लास्ट में किया, आ की मात्रा तो कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकेंड फॉर्म लग रही है, तो डू का हमने डिड कर दिया, ये काम यानी कि दिस वर्क। आइए अगला सेंटेंस दिया, अनीता ने खाना पकाया। फिर देखिए इसमें भी वही आ की मात्रा है तो कौन सी फॉर्म लगाना, तो सेकेंड फॉर्म लगाना। अनीता पकाया यानी कुक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक हो जाएगी। और खाने की क्या हो जाएगी, द फूड हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया। ठीक कह रहा है क्या है, अनीता ने खाना पकाया है। अब देखिए आ की मात्रा के साथ क्या आ रहा है, हाय आ रहा है, तो इसके मतलब जब इनकी मात्रा के साथ जब हाय आता है तो क्या लगता है, हाइज और हाइव लगता है। जब अकेले आएगा तो पकाया तो कुक्ड हो जाएगा, और पकाया है जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइज कुक्ड हो जाएगा, और पकाया था आ जाए तो क्या हो जाएगा, हाइज कुक्ड हो जाएगा। पकाया के लिए कुक्ड हो जाएगा, पकाया है के लिए क्या लगेगा, हाइज कुक्ड हो जाएगा, और पकाया था के लिए क्या लगेगा, हाइज कुक्ड हो जाएगा। तो आइए देखिए अनीता, ये देखिए आ की मात्रा साथ हाय तो क्या लगाएंगे, हाइज लगाएंगे। हाइज पकाया यानी कि कुक्ड हो जाएगा, और खाना यानी कि क्या हो जाएगा, द फूड हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं सेंटेंस भी आपके क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते क्या है, रामू ने गीत गाया है, रामू का रामू हो जाएगा। उसके बाद आया, गाया में आ की मात्रा है, अगर गाया के लिए आता तो क्या लगा था, साइन लगा देते, लेकिन आ की मात्रा के साथ क्या आया, हाय आया तो हाइज और हाइव लग जाएगा। अगर इसके साथ आया गाया था तो हाइड लग जाता, सीधी सी बात है। रामू लास्ट में जाएंगे, गाया है यानी कि हाइज हो जाएगा, गाया थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, गीत का क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा। आइए अगला वाला सेंटेंस देखते हैं क्या है। फिर क्या कर रहा है, अनीस स्कूल गया है, तो अनीस का तो अनीस हो जाएगा। अब देखिए अगर आ की मात्रा के साथ क्या है, हाय आया है, तो इसका मतलब क्या लगाएंगे, हाइज और हाइव लगाएंगे। अगर कहते गया तो वेट हो जाता, कह रहा गया था तो क्या लगाता, हाइड कौन लगाता, ध्यान रखिएगा। कह रहा गया
तो वेट हो जाए तो गया की मात्रा है। जब कहते गया था तो क्या हो जाएगा, हैड गॉन हो जाएगा। जब कह रहे गया तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे। गया यानी कि गॉन हो जाएगा टू स्कूल। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, रवि कानपुर गया था, तो रवि का रवि रहेगा। अब कह रहे यहां पे गया था, रूल फॉलो करिए, गया था यानी कि क्या लगेगा, हैड, क्योंकि आ की मात्रा के साथ क्या लग रहा है, था या, तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टू कानपुर। देखिए किस तरह से, कितनी आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिया। तो जिस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया तब हम क्या हुआ कि हमको सेंटेंस बनाना आ गया, हमको अंग्रेजी पढ़ाना भी आ गया। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको बोलना भी आ जाएगा। तो हमने आपसे कहा था हम आपको 3 चीज सिखाएंगे, बोलना भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे, यहां तक कि लिखना भी सिखाएंगे। आज हमने आपको लिखना भी सिखा दिया, पढ़ना भी सिखा दिया। इसी तरह से हम आपको कल इसके ऊपर सेंटेंस बोलना भी सिखाएंगे। अब आपको मेरा चैनल अगर पसंद आया होगा तो आप, अगर पसंद आएगा तो आप जरूर से इसको लाइक करिएगा, और जो नए कंटेस्टेंट है प्लीज उस हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो आइकन की घंटी है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि सही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप बेहतरीन अंग्रेजी सीखे साजिद क्लासेस में साजिद सर के साथ।